थोड़ी ही देर बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। बस चंद मिनटों का इंतजार और ये तय हो जाएगा कि कौन बनेगा देश का उपराष्ट्रपति। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की किस्मत का फैसला होने वाला है। वोटिंग आज जो कि खत्म हो चुकी है और आज ही नतीजों का ऐलान भी, और अब बस इंतजार है कि कब नतीजों का ऐलान होगा। हालांकि देखिए, आंकड़ों के लिहाज से, नंबरों के लिहाज से जगदीप धनखड़ की जीत पहले से ही तय मानी जा रही है, लेकिन फिर भी औपचारिक ऐलान का इंतजार बाकी है। सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए प्रशांत जुड़ गए, हमारे संवाददाता। प्रशांत, कितना वक्त और नतीजे सामने आने में? प्रशांत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आपने क्या मैं जानना चाह रही हूं प्रशांत कि अभी कितना वक्त और नतीजों के सामने आने में, ऑफिशियल अभी कब तक इसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा? जी देखिए शिरीन, 6 बजे करीब ये मतगणना शुरू हुई है और उम्मीद ये की जा रही थी कि करीब 1-1.25 घंटे में ये मतगणना खत्म होगी और 7:30 के आसपास जो लोकसभा के महासचिव हैं वो उत्पल कुमार सिंह, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसी में उसका रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। लेकिन मैं इस वक्त शिरीन मौजूद हूँ प्रहलाद जोशी, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी के घर पर, जो जगदीप धनखड़ का ये कार्यालय हुआ करता था। और आप मेरे पीछे एक कुर्सी देख रही हैं जिस पर तौलिया रखा हुआ है। यहीं पर जगदीप धनखड़ लोगों से आकर मिलते थे इतने दिनों तक, जो लोग उनसे मुलाकात करने आते थे। और आज भी उम्मीद ये की जा रही है कि रिजल्ट जब अनाउंस होगा और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे घर के भीतर। उनसे मुलाकात करने के बाद जगदीप धनखड़ यहाँ पर आकर आम लोगों से संभवतः मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी शुभकामनाएं स्वीकार करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद जोशी के घर पर इंतजार इस बात का है कि जल्द से जल्द रिजल्ट अनाउंस हो। जैसा मैंने कहा कि 7:30 के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने की संभावना है, जिसके बाद यहाँ पर तमाम नेताओं का तांता लगने वाला है मिलने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। और सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। जैसा उन्होंने राष्ट्रपति जब द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीता था, उस वक्त भी सबसे पहले बधाई देने वालों में प्रधानमंत्री खुद उनके घर पर पहुँचे थे और उन्होंने बधाई दी थी। लेकिन 1-2-3 चीज़ें जो दिलचस्प चीज़ें इस बार होने जा रही है, जो उम्मीद चूँकि संख्या बल बिल्कुल जगदीप धनखड़ के फेवर में है, उनको माना जा रहा है कि उनकी जीत तय है। ऐसा पहली बार होगा कि इस देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ की हम जीत अगर तय माने तो ये तीनों नेता आज़ादी के बाद पैदा होंगे। अभी कुछ देर पहले मेरी एक बीजेपी नेता से बात हो रही थी, उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया और ये बड़ा ही दिलचस्प संयोग है कि तीनों नेता, पहली बार ऐसा होगा कि आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में तीनों पैदा हुए होंगे। तो एक जैसा मैंने कहा कि एक दिलचस्प सहयोग है और जिसको मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद ये की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद रिजल्ट का ठीक है प्रशांत, आप दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। आगे भी हम आपसे बात करेंगे इस बड़ी खबर पर। लगातार आप हमारे दर्शकों तक हर अपडेट पहुंचाते रहिएगा। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने में बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। शाम 7:30 बजे चुनाव के नतीजे आएंगे, जैसा प्रशांत जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, इस सवाल का जवाब अब से थोड़ी ही देर बाद मिलने जा रहा है। और उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि लगभग थोड़ा सा इंतजार आपको और करना होगा जब काउंटिंग खत्म होगी और नतीजे सामने होंगे। आंकड़ों के लिहाज से, नंबरों के लिहाज से हालांकि पहले से ही एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन इसके आधिकारिक ऐलान का इंतजार अभी करना होगा। और शाम 7:30 बजे बताया जा रहा है कि नतीजे सामने आ जाएंगे, क्योंकि वोटों की गिनती जारी है। तो थोड़ी ही देर में चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। हम सीधे रुख कर लेते हैं। मनीष शर्मा राजस्थान के झुंझुनू से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, माहौल दिखाइए जरा, क्योंकि नतीजे सामने आने में अब थोड़ा ही वक्त बचा है। मैं देख पा रही हूँ पीछे महिलाएं नाच गा रही हैं। किस तरह का माहौल है अभी वहां? जी बिल्कुल, नतीजे कुछ देर में आएंगे, लेकिन जश्न यहाँ पर शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त जगदीप धनखड़ जी के किठाना गांव के उनके घर पर हूँ और आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से उल्लास का माहौल है। पूरा घर रोशनी में नहाया हुआ है। महिलाएं जो है, जिसमें परिवार की महिलाएं भी शामिल हैं, गांव की महिलाएं भी शामिल हैं, और ये तमाम लोग ढप और चंग के ताल पर अपने ताल मिला रहे हैं।
पूरा नज़ारा देखने लायक है, क्योंकि ऐसा लगता है पूरा किठाना गांव अपने लाडले सपूत के स्वागत में, उसकी जीत के जश्न के लिए यहाँ पहुँचा हुआ है। ये तमाम लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं जो गांव के रहने वाले हैं। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने जगदीप धनखड़ जी के साथ पढ़ाई की है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। ऐसे तमाम लोगों की भीड़, और शिरीन कुछ देर बाद यहाँ पर आतिशबाजी भी होने वाली है और इस पूरे माहौल में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, जश्न होगा, ढोल नगाड़े की आवाज़ हम लगातार सुन रहे हैं दोपहर से। तो कुल मिलाकर एक उत्सव, एक दिवाली का सा माहौल है, क्योंकि शेखावाटी इलाके से आने वाले जगदीप धनखड़ कुछ ही देर बाद देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे और एक अलग, जिसको कहा जा सकता है, माहौल जो पूरा इस बात को साबित करता है कि कितना उत्साह है लोगों में, किस तरीके से लोग इस खुशी को मनाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं शिरीन अपने दर्शकों को वो घर भी दिखाना चाहूँगा जो इस वक्त रोशनी में नहाया हुआ है और सजावट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रंग बिरंगी रोशनी है, आतिशबाजी का, कुछ ही देर में यहाँ पर आतिशबाजी होगी, मिठाइयाँ भी बांटी जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर के जगदीप धनखड़ के गांव आगे भी में हम आपके जरिए जबरदस्त तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। तो ये पैतृक घर जहाँ पर जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।